शांति। ओम शांति। बाबा की नन्ही नन्ही कलियां, नन्ही नन्ही परियां और मेरी प्रियदर्शिनियां सभी कैसी हो? फाइन। सभी के हाथ नहीं उठे। हाँ, ये हुई ना बात। वाह, क्या कहना। आप लोगों को देखते ही साकार बाबा की याद इतनी प्रत्यक्ष रूप में मेरे आगे नाचती है। ऐसे दिल करता है कि बाबा को वतन से खींच कर यहाँ लेके आऊं और आप सभी कुमारियों के दर्शन करे बाबा। हाँ, लेकिन बाबा तो वतन से आप लोगों को मेरे से भी पहले रोज देखते हैं। हाँ, और मुस्कुराते रहते हैं। और आप लोग भी अमृत वेले योग करते समय बाबा से बहुत अपनी ज्ञान की टिकलू टिकलू करते हुए, हाँ, बुलबुलें यहाँ से वहाँ नाचती भी होंगी, तो वो भी देख करके बाबा बड़े खुश होते होंगे। हाँ, आप सभी ऐसा महसूस करती हो कि आपको बाबा सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? हाँ, जिसको लगता है ऐसा वो हाथ उठावे। वाह, सभी को अनुभव हो रहा है। अच्छा, तो मैं बाबा की याद आई तो बाबा स्पेशली जब हम कुमारियाँ होती थी सामने तो एक गीत जरूर बजवाते थे। वो मैं गीत की सिर्फ 2 लाइन आपको सुनाऊंगी। और मेरे ख्याल से आप लोगों में से भी कईयों को आता भी होगा। अगर आता हो तो गाना, नहीं तो हमारे गीत बजाने वाले भाई हमसे भी ज़्यादा शार्प हैं। हमारे मन के अंदर क्या चलता है ना, वो लोग पहचान लेते हैं। तो नई उम्र की कलियां तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी। तो बाबा ये गीत खास बजवाते थे। उसका तर्ज इस प्रकार से है। किसको किसको आता है ये गीत? 4-5 बहनें हैं, ठीक है, तो आप लोग गा सकती हो आके ऊपर 2 लाइन। तो नहीं, लज्जा आती है। देखा, कुमारी भान में आ गई। हाँ, और यहाँ भी किसी किसी ने हाथ उठाया। शर्म आती है हाँ सामने आके गाने में। फिर मैं अपना अनुभव बताऊंगी आपको। नई उम्र की कलियों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, घर घर को तुम स्वर्ग बनाना, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेवारी, देख रही दुनिया सारी। बहुत ही सुंदर और अच्छा, एकदम हिम्मत भरने वाला गीत है। और इतने सुंदर सुंदर उसमें शब्द हैं। आप भी सुनेंगे, भले गीत पुराना है लेकिन इतना मज़ेदार गीत है, एकदम रोम रोम जैसे पुलकित हो जाता है। तो आज मैं आपको गीतों भरा क्लास कराऊंगी। गीतों भरी शाम होती है ना, ऐसे आज आप लोगों के लिए मैं गीतों भरा क्लास कराऊंगी। सोचा कन्याओं को कुछ नया कराएं। सिर्फ सीधा सीधा लेक्चर सुनने में बोर होते हैं, क्योंकि मेरा ये अनुभव है। मैं जब ज्ञान में नई नई आई ना, तो जब मुझे मम्मा के पास, मुंबई में मम्मा आई थी,
पहली बार मुझे मम्मा से मिलाने माँ ने मुझे बहुत अच्छा वर्णन किया कि देखो तुमको ये बहनें अच्छी लगती हैं, तुम इनको बहुत पसंद करती हो, तो इन्हों को ऐसा बनाने वाली जो इनकी बड़ी है ना माँ, वो आई है, तो तुम चलना चाहोगी, उनके दर्शन करना चाहोगी? मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर चाहूँगी। तो बोला ठीक है फिर हमारे साथ तुम चलना। तो मैंने तुरंत लौकिक माँ को बोला, लेकिन एक बात याद रहे आपको, आपकी बहनों को आप बता देना मुझे ज्ञान नहीं सुनावे कोई, क्योंकि मैं ना अनुभव कर चुकी थी। बहनें आती थी, 7 दिन का कोर्स कराती थी, फिर ज्ञान सुनाती थी, तो हमको बैठना ही पड़ता था सुनने के लिए, माँ का रिस्पेक्ट रखने। क्लास होता था घर में, तो मेरे को अंदर में पसंद नहीं आता था। इतना पसंद नहीं आना माना ज़्यादा टाइम हजम नहीं होता था। तो मैंने कहा कि आप उनको बता देना। बोला ठीक है। तो शायद वहाँ बता दिया होगा, क्योंकि मुझे बोर होता था बहुत। अभी भी मैं ज़्यादा खुद भी ज़्यादा क्लासेस सुन नहीं सकती हूँ, इसीलिए मुझे सुनाना जब होता है ना तो मुझे मेरी वो बात याद आती है। तो मुझे ये ध्यान में रहता है कि जैसे मैं बोर होती थी, ऐसे हो सकता है मेरा भी सुन के कोई बोर होता होगा। हाँ, तो इसीलिए आप बोलेंगे तो नहीं। अब बड़ी बहन को कैसे बोलेंगे कि आप अभी क्लास बंद करो? हाँ, दुनिया में तो क्या करते हैं, जब कोई गीत गाता है, लेक्चर करता है, नहीं अच्छा लगेगा तो क्या करेंगे? ताली बजाना शुरू करेंगे बीच में से। हाँ, होता है ना ऐसे। तो इसीलिए हमने कहा ऐसा ना हो कि मुझे वंस मोर मिले। हाँ, वंस मोर की कहानी सुनी है आप लोगों ने? जिसने सुनी है वो हाथ उठाए। अरे कोई ने भी नहीं सुनी है, तब तो बड़ा मजा आएगा आपको। मेरे जैसा ही कोई गायक था, स्टेज पर सभी नंबरवार अपना अपना गीत सुनाने लगे, सभी को तालियों से नवाजा गया। फिर एक गायक को भी अंदर में इच्छा हुई कि मैं भी गाऊं, तो उसने कहा कि मैं गाऊं। तो बोला ठीक है भले गाओ, तुम भी गाओ। तो उसने गीत गाया। गीत गाया तो आपको अभी मैंने गाया अच्छा लगा? हाँ, तो तालियां तो बजाई नहीं थी, अभी बजा लो। ऐसा ही उन्होंने ताली बजाई, उसने गीत गाया ना तो सब ने ताली बजाई। सिर्फ ताली नहीं बजाई, लेकिन ताली के साथ क्या किया उन्होंने? क्या बोला होगा बताओ? हाँ बोलो, राइट, वंस मोर, वंस मोर। वो तो बड़ा खुश हो गया। हाँ, लेकिन आप अभी नहीं बोलना वंस मोर, नहीं तो फिर आपको बाद में अंदर में खराब लगेगा। तो बोला वंस मोर, वंस मोर। तो वो तो बहुत खुश हो गया, मैं भी खुश हो गई, आपने तालियां बजाई तो उसने फिर से वो गीत गाया। गीत गाया फिर से वापस, सभी ने और जोर जोर से तालियां बजाई, और फिर जोर जोर से सभी ने कहा वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर। फिर इसने सोचा रे मेरा गीत इतना सबको अच्छा लगा, मैं तो रिक्वेस्ट ही किया था कि मैं गीत गाऊं। तो फिर उसने सभी को नम्र निवेदन किया हाथ जोड़ करके, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे पास तो और भी अच्छे अच्छे गीत हैं, तो आप वही का वही गीत क्यों सुनना चाहते हो? मैं आपको एक नया गीत सुनाता हूँ। तो सभी ने कहा नहीं, उठ करके सभी ने विरोध किया, नहीं नहीं हमको यही गीत फिर से सुनाओ। तो फिर उसने सोचा कि ऐसा क्यों कहते हैं। फिर से उसने बोला कि आप मेरे से नया गीत सुनो, बहुत अच्छा गीत है, आपको अच्छा लगेगा। तो फिर से थोड़े लोगों ने उठ करके उसको क्या बोला पता है? बोला जब तक आप ये गीत ठीक तरह से नहीं गाओगे ना, तब तक हम आपको वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर कहते रहेंगे। सुना आप सभी ने? तो अभी आप भी जब तक, क्या बोलूं आगे बोलूं? हाँ, ध्यान से सुनना। जब तक आप बाबा को समर्पित होकर पक्की पक्की ब्रह्मा कुमारियां नहीं बनोगे, तब तक हम ज्ञान के गीत,
सभी बहनें दीदियां आपके लिए गाती ही रहेंगी। सुना? हम भी तब तक वंस मोर के नाम पर ये गीत सुनाते रहेंगे आपको। पक्का याद रहा? अभी आपको क्या करना है? हाँ, हम गाते रहें और आप जहां थे वहां के वहां ही रहोगे या कुछ आगे भी बढ़ोगे? क्या विचार है? आगे बढ़ने का जिनका विचार है वो हाथ उठाओ। वाह, ये तो बहुत सारी बहनों ने हाथ उठा लिया। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वो भी हाथ उठाओ। अभी वहां तो लज्जा आएगी। हाँ, आजू बाजू वाली सब बहनें देखेंगी इसने हाथ नहीं उठाया। हाँ, शायद इसका कोई रास्ता और है। हाँ, ना हाथ उठाने वालों के लिए भी हाँ कोई अंदर में मौज होगी। हाथ नहीं उठाया है माना क्या? हाँ, आप बता सकते हो कोई उठ करके मुझे, हाथ ना उठाने वाले ने हाथ क्यों नहीं उठाया होगा? हाँ, एक दो ने नहीं उठाया ऐसा नहीं है, कई बहनों ने नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया होगा? जरूर अंदर में कई संकल्प चल गए होंगे कि हम हाथ उठा करके कहाँ फंस न जाएं। हाँ, आज हम हाथ उठाएं, कल को हमको पक्का ब्रह्मा कुमारी बन के सेंटर पे रहना पड़ेगा। बाप रे, सेंटर पर तो ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ये छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा, पता नहीं क्या 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 बातें। हाँ, कोई के पास कोई संकल्प, कोई के पास कोई संकल्प। हाँ, हाथ ना उठाने वाले मैं जो बता रही हूँ वो राइट है। अभी आप मुख से बोलेंगे तो पता तो चलेगा नहीं किसने बोला, तो सभी भी बोल सकते हो। जिन्होंने उठाया वो भी बता सकते हैं, क्योंकि उनकी सखियों ने उनको भी तो कुछ बताया ही होगा ना कि मैं तो बनूंगी या नहीं बनूंगी। हाँ, तो ये संकल्प जरूर सबके मन में चलते होंगे। तो इसीलिए उनके प्रति भी मैं 2 लाइन बताती हूँ। हाँ, अभी वो 2 लाइन मैंने बोला ना, आज मैं गीतों भरा क्लास आपको कराऊंगी और गीतों के साथ साथ आपको ज्ञान भी अंदर में ग्रहण करते जाना है कि मुझे स्थिति क्या बनानी है। सुना? अभी मुझे कोई इतने सभी गीत आते नहीं हैं, लेकिन थोड़ा साथियों से बात किया, मैंने कहा कुछ नवीनता वाला क्लास कराएं इन्हों को। पर क्या कराएं, समय ऐसा है 12 बजे का नींद आने वाला समय है, तो नींद नहीं आनी चाहिए। भाई पीछे बैठी हुई बहनें सभी जागृत स्थिति में हो। हाँ, नींद तो नहीं आ रही है? नहीं, थैंक यू। अच्छा, अब जो सोचती रहती हैं कि मैं क्या करूं क्या करूं, हाँ ये तो होता ही है। जब मेरा भी समय आया तो मेरे को ये बहुत सोचने का नसीब में नहीं हुआ कि मैं सोचूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं तो बाबा पर देखने से ही वारी गई थी। जिसको कहते हैं ना प्यार हो गया, करना नहीं पड़ा, किसी को मेहनत नहीं करनी पड़ी कि तू बाबा की बन जा, ये फायदा है, तू ब्रह्मा कुमारी बनेगी तो ऐसे जीवन में तेरा कल्याण होगा, तू विश्व की सेवा करोगी, कितनी दुआएं कमाओगी। हाँ, हमारी बहनें दीदियाँ सब हमको समझाती है ना, तो कोई ने मेरे पर ऐसी मेहनत नहीं की। मैं तो बस बाबा को देखा और मैं बाबा पे वारी गई और बस अंदर में मुझे संकल्प आ गया, मुझे जो मिलना था वो मिल गया, जो चाहिए था वो मुझे प्राप्त हो गया। इसीलिए मेरे जीवन में ऐसी बात नहीं आई। परंतु मैंने, आप सोचो 69 से लेकर के जो भी ट्रेनिंग होती आई, मैंने देखा अक्सर कुमारियाँ समर्पित होने वाली, अंदर में इच्छा बहुत होती है, लक्ष्य भी है कि हमको शादी नहीं करनी है, हमको ब्रह्मा कुमारी जीवन से सेवा करनी है। परंतु 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 बातें सामने आती हैं कई प्रकार की। सेंटर की बहनें, सेंटर का जीवन, त्याग, तपस्या, कर्मणा सेवा, वाचा सेवा, मनसा सेवा, अपने शौक, अपनी इच्छाएं, अपना लौकिक घर का त्याग,
अपने लौकिक शौकों का त्याग, ये सब बातें जब सोचती है ना तो थोड़ा घबरा सी भी जाती हैं और अंदर में क्या करूं, इधर जाऊं कि उधर जाऊं। हाँ, फिर कोई गीत याद आता है ऐसा जिस गीत में ऐसी भावना हो, लौकिक से अलौकिक में जाना है ना, हाँ, विघ्नों से मुक्त होना है ना, तो इसीलिए हंसते हंसते बाबा ने हमको हंसते हंसते आज इतने वर्ष 60 वर्ष व्यतीत हो गए, पता ही नहीं चला। हाँ हाँ हाँ, गाओ गाओ, मैं भी थोड़ा साथ दूंगी, तर्ज याद होगा तो। इधर मोहब्बत उधर जमाना, इधर मोहब्बत इधर जमाना, इधर चले के उधर चले, दिल कहता है उधर चली चल साजन जिधर चले। ठीक है, हाँ बराबर है। अच्छा अभी तू गा, तेरे को कौन सा गीत याद आया? दूसरा गीत वो है, क्या हाँ। करूं क्या ना करूं ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। सुना? अच्छा अभी मैं भी एक सुना देती हूँ। भाई विष्णु बेन आप गाएंगी? आप गाओ, मुझे उसका तर्क फिर हो सकता है, क्योंकि तो भी आप भी साथ गाओ। आप लोगों को आता है वो गीत, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। इधर चलूं मैं उधर चलूं, जाने कहाँ मैं किधर चलूं, अरे रे 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 मैं फिसल गई। अरे तूने ये क्या किया। हाँ, फिर आप बाबा को बोलेंगे, बाबा तूने मेरे साथ ये कैसा जादू कर दिया। हाँ क्यों? क्योंकि आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, टेल मी ओ खुदा अब मैं क्या करूं, अब सीधी चलूं कि उल्टी चलूं, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। फिर क्या करेंगे? सीधी चलूं या उल्टी चलूं? सीधी। सीधी चलूंगी तो कौन है सामने? बाबा। और उल्टी चलूंगी तो माया। हाँ, उल्टी चलूंगी तो कौन है? माया। धीरे से आवाज बोलते हो क्योंकि अभी तक माया से ममता टूटी नहीं है। हाँ, सीधी चलूंगी तो सामने कौन? बस खाली बाबा। बाबा तो बहुत होते हैं, मैंने कल भी बोला था, भूल गया? सीधी चलूं तो सामने कौन? मेरा बाबा। और उल्टी चलूं तो रावण, माया, डराने वाली माया। हाँ, फिर आप डरोगे क्या उससे? हाँ, बिल्कुल नहीं ना। अच्छा चलो, डराने का भी गीत है, लेकिन बाबा हमको एक खिलौना दिखाते थे। वो खिलौना तो ड्रामानुसार मैं नहीं लाई हूँ, मुझे समझा भी नहीं कि मुझे आवश्यकता पड़ेगी आप लोगों को दिखाने की। पर मधुबन में हमारी जो लच्छू दादी थी ना, जो बाबा की ब्राह्मणी थी, उसने दिखाया भी और फिर मुझे एक प्रेजेंट भी किया उसने। तो वो खिलौने की खूबी क्या थी वो मैं आपको बताती हूँ। उसमें बीच में एक फ्रेम है, उसमें एक तरफ है राम, एक तरफ है रावण, और उसके आगे एक छोटी सी गुड़िया टाइप बनाई है उस सीता। तो जब वो राम के सामने आती है ना, तो उसका मुंह राम के सामने आ जाता है, पर जैसे ही रावण आता है उसके सामने, तो वो मुंह फेर के दूसरी ओर देखती है, उल्टी दिशा में। तो ये बात हमारे जीवन से लागू पड़ती है। हमें अपना मुखड़ा, अपनी बुद्धि और अपनी दृष्टि और अपनी वृत्ति सदा कहाँ रखना है?
मुझे जिसका बनना है और उसने मुझे जो लक्ष्य बताया है और उसको जो पसंद है वो मुझे पसंद। ऐसा होता है ना, संसार में भी यही बात होती है। जो स्नेही को पसंद, जो प्रेमी को पसंद, जो साजन को पसंद, जो माता को प्रेम करने वाला होगा वह माता उसकी स्नेही, तो जो माँ को पसंद, जो पिता को पसंद, जो भाई को पसंद, जो मित्र को पसंद, मतलब टोटल जो स्नेही को पसंद, वो क्या कहेंगे, वो मुझे पसंद। हाँ, फिर इतने हद तक होता है कि तू अगर दिन को रात कहे तो रात है, और रात को अगर दिन कहे तो दिन है। गीत है उसके ऊपर भी, अभी मुझे तो ये सब गीत याद नहीं आते, लेकिन आज आप लोगों के कारण मेरी वो पुरानी गठरी खुली, हाँ, जो बंद करके रखी हुई थी, तो एक एक गीत याद आने लगे कि अरे वाह, ये तो सारे गीतों से क्लास बहुत अच्छी हो सकती है इन लोगों की। तो फिर मैंने आज सोचा चलो आज तो थोड़ा हाँ रमणीकता से क्लास हो जाए। पीछे वाली बहनें, सुना आपने कौन सा गीत सुनाया? हाँ, इधर चलूं के उधर चलूं, फिर आगे बैठूं कि मैं पीछे बैठूं। क्यों क्यों ऐसे सोचते हैं? बाबा कई बार कहते हैं हम आगे बैठने के बजाय, कभी आप लोगों के लिए मैं नहीं कहती हूँ, आप लोग अपने मन पे मत लगाना, न यहाँ आगे बैठने वाली बहनें पीछे वालों के लिए सोचे, लेकिन जनरली ये एक विद्यार्थी जीवन के अंदर जो चंचलता वाले बच्चे होते हैं ना, उनकी ये मनसा रहती है। मेरे जीवन का भी ये प्रैक्टिकल अनुभव है। हम वैसे प्रथम कक्षा में बराबर टीचर के सामने की सीट बना के रखी थी ताकि हम अटेंशन से पढ़ाई करें, लेकिन हर पीरियड में टीचर बदलती है, वो तो आपको पता ही है। तो जब टीचर बदलती है तो जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता था ना, तो हम अपनी सखी को पटा करके उसको हमारी सीट पे बिठा देते थे और हम दरवाजे के पास वाली सीट पर जा कर के बैठते थे ताकि हम बोर हो जाएं तो छिपके से उस दर से हम निकल सकें। सुना? तो इसीलिए कई बार ऐसा भी होता है, हमने देखा है यहाँ पर क्लास में थोड़ा पीछे बैठेंगे, कुर्सी आगे रख के लंबी टांगे करके आराम से बैठेंगे, पर्स में कुछ ड्राई फ्रूट होगा, कुछ नमकीन होगा, पिपरमेंट होगी, चॉकलेट होगी, कैडबरी होगी, हाँ, थोड़ा खाते जाएंगे और बड़े मज़े से सुनते भी जाएंगे। ये भी संकल्प आता है, प्रैक्टिकल होता भी होगा। हाँ, तो इसीलिए आप भी मज़े से ज्ञान में चलो। देखो, मेरे को सुनने से आपको लगता है कि कितना मज़े से ज्ञान में चली होगी मैं। हाँ, बहुत मज़े का ज्ञान है, बड़ा रमणीक ज्ञान है और बड़ी रमणीक जीवन है। अभी आप लोगों को कई प्रकार के संकल्प चलेंगे कि हर एक का तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। बाबा हमारा एक है, पढ़ाई हमारी एक है, और हम सभी का स्कूल कहो, कॉलेज कहो, यूनिवर्सिटी कहो, हम सभी की एक है। और पढ़ाई सबको बाबा एक जैसी कराते हैं, चाहे गरीब हो, शाहूकार हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, चाहे कैसी भी व्यक्ति हो, सभी को बाबा एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं। हमें अपने जीवन का परिवर्तन करना है, और परिवर्तन में हमें बीच बीच में क्या होता है, बाधाएं आती है। अब तकदीर तो बाबा ने जगा दी, ज्ञान बड़ा अच्छा लगा। हाँ, दिल ने भी गीत गा लिया, तकदीर जगा कर आई हूँ। हाँ, आगे गाओ गाओ, मजा आ जाएगा। तकदीर जगा कर, सभी गाओ। आता नहीं क्या? मुरली में गीत आता है रोज रोज। ये स्टार्ट। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ,
मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। लेकिन ये नई दुनिया में प्रवेश करने से पूर्व क्या होता है, नंबरवार विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। पढ़ाई जब शुरू की, कुछ समझदार बने, तो मेरी बहुत इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं, कोई इच्छा थी मैं एडवोकेट बनूं, वकील बनूं, कोई की इच्छा है मैं IAS जो भी डिग्री के बड़े बड़े लोग होते हैं मैं वो बनूं, मैं ये बनूं, मैं वो बनूं। तो हर एक क्या एक अपना उस समय एजुकेशन फील्ड में एक लक्ष्य बनता है। तो फिर सेवा केंद्र पर आएंगी बहनें, कहेंगी अभी तुम पढ़ाई कहाँ तक करोगी, इतनी अच्छी रूहानी जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध देने वाली, ऊंचे से ऊंचा पद देने वाली पढ़ाई, तुम ये पढ़ाई छोड़कर वो पढ़ाई कहाँ पढ़ती हो। तो थोड़ा सुन कर के कंफ्यूज होती है कि मैं अभी क्या करूं, पढ़ूं कि मैं छोड़ दूं। क्योंकि बहनें कहती हैं कि समय बहुत थोड़ा है, कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई करते करते हाथ से समय निकल जाए, मैं पीछे रह जाऊं, तो विघ्न आता है पढ़ाई का। तो क्या करना चाहिए। हाँ, यहाँ पर भी कई ऐसी बहनें बैठी होंगी जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करती होंगी, हाँ, जिनको अंदर में ये संकल्प चलता होगा कि मैं पढ़ाई करूं या पढ़ाई ना करूं, एक विघ्न। फिर दूसरा विघ्न आता है कि यदि मैं ब्रह्मा कुमारी बनी तो क्या करना पड़ेगा। अरे हाय, मेरा ये सूट मैंने पता 3,000 5,000 रुपए का खरीद किया, कितनी फर्स्ट क्लास लेटेस्ट डिज़ाइन फैशन की जो निकली, मैंने तुरंत कितना सिलाई का पैसा देके मैंने ये सब रंगीन कपड़े अपने कबट के अंदर, जैसे जैसे कपड़े देखती जाए संकल्प चलता जाए, मैं ये सब मुझे छोड़ना पड़ेगा। वहाँ तो सब वाइट ड्रेस, सिर्फ वाइट ड्रेस पहनना होता है, और वाइट ड्रेस में तो एक ही सिंपल, हाँ वही डिज़ाइन है वही पहनना है, हाँ कोई रंग नहीं, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, ये सब छोड़ना पड़ेगा मुझे। ना 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 ना, इससे तो यही ठीक है, कम से कम मैं अपने मन को बहलाती तो रहूँगी। हाँ, नहीं तो सभी सखियाँ भी मेरी मजाक उड़ाएंगी, कहेंगी ये है वो है। दूसरा विघ्न। तीसरा विघ्न, माँ रोज रोज मेरे को कितना प्यार करती है, हाँ कितनी ममता लुटाती है मेरे पर, कितना दुलार करती है मेरे साथ। और फिर मैं स्कूल से कॉलेज से पढ़ करके पढ़ाई करके आती हूँ या जॉब करके आती हूँ, आकर के पर्स फेंका एक बाजू, खुद बैठी दूसरे बाजू, और बस बैठ गई, माँ सामने आती है, तुरंत पानी का ग्लास, चाय, कॉफ़ी, जो भी मुझे उनको देना है खाने का पीने का, वो लेकर के आती है। सेंटर पर जाऊंगी तो ऐसा थोड़ी ही होगा, खुद ही मुझे पानी पीना पड़ेगा, खुद ही मुझे चाय कॉफ़ी बना के पीनी होगी, पता नहीं कैसे होगा क्या होगा। इससे तो मैं माँ के पास ठीक हूँ, माँ की सेवा करूँगी। माँ बाप भी तो भगवान की तरह होते हैं ना, बस माँ बाप की सेवा की माना भगवान की सेवा की। हाँ, माया भी क्या करती है, बहुत हमको समझाने आती है और बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देती है वो। हाँ, बाबा कहते हैं माया को भी अच्छी तरह पहचानो, माया भी कोई कम नहीं है, जो भगवान के सामने युद्ध करने पर आई है, चैलेंज कर रही है, वो माया कम होगी क्या। हाँ, तो माया भी बहुत चैलेंज करती है हम लोगों को। फिर सेंटर पर आना जाना करेंगे, फिर वहाँ आना जाना करके जितनी सेवा अपने से होती है वो करेंगे। अच्छा, अभी वो निर्णय ले लिया, फिर सेंटर पर आना जाना चालू किया। अब सेंटर पर आना जाना चालू किया तो ऑब्जर्वेशन भी शुरू हो गया, बहनें क्या करती हैं, बहनें कैसे चलती हैं, कैसे उठती हैं, कैसे बैठती हैं, क्या बोलती हैं, क्या नहीं बोलती, कभी प्यार करती हैं, कभी डांटती हैं, कभी ऑफिशियल होती हैं, कभी इंसल्ट भी कर लेती हैं, कभी क्या। हाँ, ये सब बातें हाँ देखी हुई रहती हैं। फिर सोचती हैं
मैं भी आई और फिर मेरे से भी कोई गलती हो जाएगी, मुझे भी ऐसे डांट मिलेगी, मुझे भी ऐसे बोला जाएगा, फिर मेरे से तो ये इंसल्ट सहन नहीं होगी, मेरे से तो ये सहन नहीं होगा। फिर ये विघ्न आया, फिर उसको समझाया, कभी माँ ने समझाया, कभी खुद ने खुद को समझाया, कभी बहनों ने समझाया, साथियों ने समझाया, फिर कभी फिर सोचते हैं आगे चलकर नहीं नहीं इससे तो समर्पित ही हो जाऊं। यदि मेरा बाबा में विश्वास है, निश्चय है, प्यार है, तो मुझे ये सब बातें क्यों सोचनी चाहिए। हाँ, बाबा से वायदा किया है, जो तू खिलाएगा वो खाऊंगी, जहाँ तू बिठाएगा बैठूंगी, जहाँ तू जैसे चलाएगा मैं चलूंगी। किया है ना वायदा सभी ने। हाँ, अपने बाबा से जिन्होंने ये वायदा किया वो हाथ उठाओ, मैं फंसाऊंगी नहीं आपको, डरो मत, आप निश्चिंत हो के हाथ उठाओ। हाँ, सभी ने वायदा किया है, तो इसीलिए अंदर में वो वायदा हमें क्या करता है, बाइट करता है। हाँ, टॉर्चर भी करता है अंदर अंदर खुद को कि अरे तूने तो वायदा किया है, फिर ये क्या सोचा तुमने। घमासान युद्ध चलता है। कई बातें हमको याद आती है। हाँ, कई बातें ऐसी जो मैं आपको बताना नहीं चाहती हूँ, बोलना नहीं चाहती हूँ, तो ऐसी बातें भी दिमाग के अंदर आती हैं और आकर के हमारे निश्चय को हिलाने की कोशिश करती हैं, हमारी स्थिति अवस्था को हलचल में लाती हैं। फिर उसमें मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मुझे तो ये पसंद है, मुझे खाने में ये पसंद, पहनने में ये पसंद, हर चीज़ को यूज़ करने में मुझे ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, मैं तो ब्रांडेड चीज़ ही यूज़ करती हूँ, सेंटर पर तो मेरी ब्रांड की चीज़ यूज़ करने मिलेगी नहीं, क्योंकि वहाँ कोई मैं अकेली नहीं होगी, जो मैं यूज़ करूँगी तो सबको देना होगा, तो फिर कैसे रहेगा, कैसे चलूँगी। फिर वो भी हाँ है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हमारे पास बहुत जमा होती हैं, जमा हो कर के फिर ये सारी बातें फिर इतना अंदर घमसान मचाती हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि मैं क्या करूं, मैं बाबा की बनूं, ब्रह्मा कुमारी बनूं या मैं नहीं बनूं। इससे तो मैं शादी कर लूं, इससे तो मैं जॉब करूं, सेंटर पे नहीं रहूं घर में, जॉब करूं और आना जाना करूं, क्या करूं, मैं क्या करूं, मूंझती रहती है। तो बाबा हम बच्चों के लिए बहुत अच्छा एक गीत बजवाते थे, और वो गीत होता था, कौन सा होगा बताओ। जब हम ऐसे माया के सोचों में, विघ्नों के सोचों में, समस्याओं के सोचों में, परिस्थितियों के सोचों में जब हम बहुत उलझ जाते थे, मूंझ जाते थे, तो एक गीत बाबा ने, तभी तो बहुत अच्छे अच्छे गीत बजते थे, तो हम जब योग में बैठते थे, आता है कोई कोई याद कौन सा गीत। हाँ बताओ। सुनो सुनो, गीत गाने में तो हम कन्याएं बहुत होशियार होती हैं। हाँ, सब गीत आते हैं सभी को। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा। नाम रूप में फंसाएगी ये हुई बाबा की शिक्षा। लेकिन ये शिक्षा मिलने के पहले जब आप घबराते हो, तभी कौन सा गीत सेकंड में याद आएगा। निर्बल से लड़ाई किसकी, बलवान की। उस समय बलवान कौन हो जाता है, हाँ, माया बलवान हो जाती है, और हम शिव की शक्तियाँ उस समय क्या हो जाती हैं, निर्बल होती है। और फिर हम पूरा गीत बहुत सुंदर है कि ये तूफान किसके आगे आया, हम जागती ज्योति के बच्चे, हाँ, ज्योति स्वरूप दिए स्वरूप आत्मा है। हाँ, तो सभी को आता है ये गीत, 2 लाइन, हाँ गाइए। निर्बल, पीछे वाली बहनें
आवाज से स्टार्ट। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। हाँ, तो सारा गीत आप जब सुनेंगे ना आपको ऐसे ही लगेगा, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, जो भी गीत बजता है ना, थोड़ा भी अगर मेरी अवस्था से मिलता है ना, तो बस हम समझते हैं ये मेरे लिए गीत है। तो वो गीत आप सुनेंगे, अंदर में ताकत आ जाएगी, क्योंकि उस गीत में ऐसे आता है कि कैसे माया माथा मार मार के थक गई, यहाँ तक कि उसको मरने तक के विचार आ गए दिए को, परंतु उसकी जोत में था बल रे सच्चाई का। सुना, इतने अच्छे शब्द हैं उसके अंदर। तो इसीलिए वो अपने प्रभु के ऊपर, अपने साजन पर, प्रीतम पर, पिता पर उसका इतना विश्वास कि मैं बाबा की थी, बाबा की हूँ और बाबा की ही रहूंगी, तो बाबा मेरी रक्षा करेंगे। बस ये जो एक बल, एक भरोसे का जो अंदर का सच्चा निश्चय था ना, प्यार भरा, वो निश्चय उसको क्या कर लेता है, उसको बचा लेता है और माया की हार होती है और हम बच्चों की विजय हो जाती है। और फिर जब हम विजयी हो जाएंगे तो हम क्या गाएंगे? हाँ, विजयी होने के लिए क्या गाते हो आप? हम होंगे कामयाब। राइट। हम होंगे कामयाब। खड़े हो जाओ। होंगे हम होंगे कामयाब एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, पकड़ो, हाथ पकड़ो। हम चलेंगे साथ साथ, लेके हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, मन है विश्वास, हम होंगे साथ कामयाब एक दिन। है? बैठो। तो ये सारे गीत हमको बहुत मदद करते हैं। इसीलिए बाबा क्या कहते पता है? बाबा ने ये गीत तुम बच्चों के लिए बनवाए। हाँ, तभी पिक्चर के गीत बजते थे, तो इसीलिए इन पिक्चर के गीतों से हमारे अंदर बहुत ताकत आती थी। जब हम हिम्मत हार जाते थे, निराश हो जाते थे, उदास हो जाते थे, तो मुझे बराबर याद है सेंटर पर, वहाँ पर जहाँ हम जाते थे क्लास योग करने, वहाँ भी ये गीत बजते थे। फिर जब हम सेवा केंद्र पर निमित्त बने, तो हम भी जब किसी की स्थिति अवस्था को नीचे ऊपर देखते थे, तो हम भी उनके लिए फिर गीत बजाते थे। हाँ, जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। हाँ, तो ऐसे ऐसे जोशीले गीत, होश में लाने वाले गीत, जो हमारी बेहोशी को उड़ा दे। हाँ, तभी कहेंगे परिवर्तन, यानी हम नकारात्मकता से निकल जाएं और सकारात्मकता में आ जाएं। पॉजिटिव थिंकिंग हमारा बन जाए, हमारा सोचने का तरीका बदल दे और हम सोचने का तरीका बदलें। हाँ, यहाँ तो आपको क्यों चारों ही और कण कण में यहाँ पर तो क्या है, पॉजिटिव भरा हुआ है।
इसीलिए यहाँ हमें बहुत अच्छे अच्छे शक्तिवर्धक और शक्तिदायक, हाँ, सब पॉजिटिव सोच हमको चलते हैं। लेकिन आप जब यहाँ से विदाई लेकर के जाएंगे और जब अपने अपने शहरों में, गांव में आप पहुँचेंगे, तो धीरे 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 क्या होगा, ये रूहानी नशा जो है ना, धीरे धीरे उतरेगा। उतरेगा, जो समझती है हाँ उतरेगा वो हाथ उठाए। नहीं, जो समझती है नहीं उतरेगा वो हाथ उठाए। आप अगर आधा हाथ उठाएंगे तो इसका मतलब आप हाँ में भी है, ना में भी है। उतरेगा नहीं उतरेगा वो हाथ उठाए। शाबाश। हाँ, तो नशा उतारना नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग, हाँ, पॉजिटिव सोचना। फिर बाबा ने देखो चित्र बनवाया, तो चित्र में बाबा ने हम बच्चों को क्या सिखाया, बुरा नहीं देखना। बहुत रास्ते चलते ऐसे दृश्य आएंगे जो हमें देखने नहीं है, पर अभी आंखें मिली है देखने को, तो आंखें देखेंगी तो जरूर। अभी बंद आंख करके तो हम चलेंगे नहीं। बंद आंख करके चलेंगे तो हम कहीं किसी वस्तु से टकराएंगे, कहाँ पदार्थ से टकराएंगे, कहाँ कोई व्यक्ति से भी टकरा जाएंगे, एक्सीडेंट भी हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। और फिर आंख खोलेंगे तो अरे ये क्या हो गया। हाँ, तो इसीलिए ऐसा तो हमको बाबा ने नहीं सिखाया। बाबा ने कहा मीठी बच्चियां, मीठे बच्चे, अभ्यास करो। किस बात का? देखते हुए नहीं देखो। ठीक है, अभी आप एक बात सिंपल याद करो। आप अपने घर से समझो आप स्टेशन तक या कोई ऐसे स्कूल कॉलेज या आपके जॉब के ठिकाने पर जब जाती हो, तो रास्ते में कितनी सारी दुकानें, कितने सारे मकान या बंगलोज आते हैं जिनके ऊपर अपने अपने नाम लिखे हुए रहते हैं। हाँ, ये दुकान का नाम, ये बंगलो का नाम, ये नाम। तो आपको नंबरवार कितना याद है? आप रोज वहां से गुजरते हो, याद है किसी को? पूरा लिंक याद है? जिसको याद हो वो हाथ उठावे। कोई याद नहीं। क्यों? क्योंकि हम देखते हुए नहीं देखते हैं। रोज नजर तो जाती ही है हमारी, परंतु वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर घुसती नहीं है। इसलिए आप यही अभ्यास करें कि भले दृश्य दृश्य है, बाबा कहते हैं वो सब साइड सीन है, तो उसको साइड सीन समझ करके और आप चलो। देखो मत ऐसे दृश्य। अभी क्या करें, आजकल कंप्यूटर की भी बहुत बड़ी माया है। हाँ, आजकल यूट्यूब, फिर फेसबुक, ट्विटर, हाँ, चैट करना, फिर ये सब साइड पर जाना, ऐप से बात करना, गूगल में सर्च करना, बाप रे क्या क्या बातें हैं। फिर क्या करेंगी बहनें? ये सब अभी सीखा है तो फिर कभी ना कभी मन करता है चलो थोड़ा देख भी लेते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जिस राह पर जाना नहीं वहाँ चाह रखना भी नहीं, वहाँ चलना भी नहीं, देखना ही नहीं हमें। कितना भी कोई कहे अरे आप इस साइड पर जाओ, आप ये देखो वो देखो, लेकिन अंदर से भले दिल भी अंदर बित बित करे। बाबा कहते ना, हाँ, जैसे किसी को रसगुल्ले अच्छे लगेंगे तो उनको अंदर मुंह में तुरंत, हाँ, फिजिकली, हाँ, विज्ञान कहता है तुरंत हमारे ग्रंथियों से वो रस निकलने लगता है। हाँ, तो अंदर दिल करती है मैं खाऊं खाऊं खाऊं। हाँ, तो इसीलिए जो भी चीज़ पसंदगी की हो, जब वो चीज़ सामने देखते हैं ना तो मन करता है, तो हमारे रस निकलते हैं, तो दिल करती है चलो खा लें। लेकिन कितना भी मन करे अपने को पक्का रखना,
हाँ, पीछे वाली मेरी प्रिय बहनें, प्रियदर्शिनियाँ सब सुन रही हो? हाँ हाँ, वाह, बहुत अच्छा। तो इसीलिए अपने को मजबूत रखना, पक्का रखना कि नहीं, मुझे नहीं देखना है। उनको हाँ हाँ कर लो भले, पर आप देखना कभी भी नहीं। देखेंगे तो फंसेंगे, फिर मन के अंदर वृत्ति भी उसी अनुरूप चलेगी, आपको बाबा की याद भूलेगी। हम अपने लक्ष्य की ओर देखें, जैसे अर्जुन को उसके गुरु ने सिखाया। उसके गुरु ने उनको क्या सिखाया? सभी की परीक्षा लेने एक पेड़ पर एक पक्षी को रखा और सभी को जो धनुर्विद्या सिखाई, तो बोला बराबर उसकी आंख में तीर मारना है। तो सभी ने, कोई ने उसकी पंख देखी, कोई ने गला देखा, कोई ने मुंह देखा, तो वो सक्सेस नहीं हुए। अर्जुन सक्सेस हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लक्ष्य क्या रखा कि गुरु ने कहा है कि उसकी आंख का छेदन करना है, तो बस मुझे उसकी आंख ही दिखाई पड़े, मेरा निशाना बराबर निशान पर जाए, लक्ष्य पर मेरा जाए। उसने, गुरुजी ने पूछा क्या दिखता है? पक्षी दिखता है। अब क्या दिखता है? पंख दिखते। अभी क्या दिखता है? गला दिखता। अभी क्या दिखता? मुंह दिखता। अभी क्या दिखता है? गुरुजी, सिर्फ आंख दिखती है। तो आप सभी को क्या दिखे? सिर्फ एक मेरा बाबा और मेरे बाबा की जो आशा है मेरे प्रति, बस मुझे वही सोचना है, वही देखना है, वही करना है। तो आप कहेंगे क्या हम छोड़ दें? पढ़ाई छोड़ दें? जॉब छोड़ दें? घर का त्याग करके आ जाएं? ब्रह्मा कुमारी बन जाएं? ब्रह्मा कुमारी नहीं हो आप? जो ब्रह्मा कुमारी नहीं वो हाथ उठाए। देखो, सब ब्रह्मा कुमारी बैठी हैं, तो प्रश्न ही नहीं। अब बाबा की बातें जो मुरली में आती हैं, वो एक एक बातों को याद करो कि कन्याओं के प्रति बाबा ने क्या कहा है। तो मेरे अलौकिक जीवन में मेरे लिए मनसा वाचा कर्मणा और समाज और परिवार की तरफ से, या मेरी इच्छाओं की तरफ से, मेरी आशाओं की तरफ से, या मेरी सखियों की तरफ से मुझे क्या क्या विघ्न आते हैं। जैसे एक मिसाल बताती हूँ। मैं जब कॉलेज में थी, जो मैंने कल भी बात बताई थी आपको, कि मुझे सभी ने वाइट ड्रेस में देख के मीराबाई बोलना शुरू किया। मैंने तो बुरा नहीं माना, क्योंकि चलो फिर भी मीराबाई पवित्र थी, प्रभु की लगन वाली थी, तो नाम तो मुझे अच्छा दिया, तो मैंने पॉजिटिव ही लिया उसको। इसीलिए मुझे किसी पर कोई नाराजगी नहीं हुई। मैंने थैंक्स दी उनको कि मीरा कह करके मुझे मेरा कृष्ण याद दिला दिया। हाँ, मेरा कन्हैया, हम कन्याओं का कन्हैया शिव बाबा, मुझे वो याद दिला देते हैं। तो हमको भी बाबा ने जो लक्ष्य दिया है, ब्रह्मा कुमारी बनना है, परंतु ये जो मेरे सामने विविध प्रकार के जो विघ्न हैं, उन विघ्नों का मैं क्या करूं? तो मुझे कुछ भी छोड़ना नहीं है। आप ये सोचो ही मत कि मुझे छोड़ना है। देखो, छोड़ना है सोचने से वो और भी चिपकता है हमको। घड़ी घड़ी हमको वो याद आता है, मुझे माया को छोड़ना है, माया को छोड़ना है। तो किसकी याद आई? माया की याद आई। मुझे रंगीन वस्त्रों का त्याग करना है, रंगीन वस्त्रों का त्याग करना है, तो क्या याद आया? घड़ी घड़ी रंगीन वस्त्र याद आए। लेकिन नहीं, मैं बाबा की श्वेत वस्त्रधारी, बाबा की शिव शक्ति, मैं फरिश्ता स्वरूप परी हूं।
मैं ये सोचूं, तो ऑटोमेटिकली मुझे बाबा याद आएंगे, बाबा के साथ मुझे बाबा की मधुर शिक्षाएं याद आएंगी। तो मैं पॉजिटिव सोचूं, नेगेटिव सोचूं ही नहीं मैं। अगर मैं वो सोचूंगी तो वो मेरा पीछा करेंगे। ये मत सोचो मेरी इस इच्छा का क्या होगा, मेरी इस आशा का क्या होगा। आप ये सभी मानती हो, निश्चय है आपको कि बाबा हमारी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हाँ, जो मानते हैं वो हाथ उठाओ, देखो। तो इसीलिए थोड़ा धीरज धरना पड़ेगा। हाँ, कहते ना प्रभु के घर देर है पर अंधेर नहीं। हर इच्छा हर एक की पूर्ण होती है। अब आप कहेंगे लेकिन हमारे में सहन शक्ति नहीं है, हम तो इतना आश्रम पर रहकर, सेंटर पर रहकर ये सब सहन नहीं कर सकते हैं। आप सभी राजयोगिनी हो? हाँ है तो हाथ उठाओ। देखो आप राजयोगिनियां भी तो हो। राजयोग किस लिए करते हैं हम? हाँ, सभी प्रदर्शनियां समझाती होंगी राजयोग से कितनी शक्तियों की प्राप्ति होती है, आप अनजान तो नहीं हो। तो सहन शक्ति कौन देगा, कहां से आएगी? हाँ, कौन देगा बोलो? बाबा। कौन सा बाबा आएगा? नित्यानंद बाबा, मुक्तानंद बाबा, आसाराम बाबा, कौन सा बाबा? हाँ हाँ, मेरा बाबा शक्ति देगा, मेरा बाबा। बार बार अपने दिल को मेरा बाबा कहते रहो, पर सभी के आगे नहीं कहना, नहीं तो कहेंगे पागल हो गई है, सारा दिन बाबा बाबा करती रहती है, मेरा बाबा। ऐसा भी नहीं करना है। व्यक्तियों को देखकर, परख कर, बाबा कहते हैं ना, पात्र देखकर ज्ञान देना है और ज्ञान बताना है, ज्ञान सुनाना है। कल मैंने सुनाया ना कैसे शादी के लिए पीछे पड़े, तो मैंने तो कहा मैं शादी करने वाली हूं। आप ऐसी बात ही नहीं बोलो जो उनके मन के अंदर हलचल हो और आपको 10 प्रश्न और करे और आपके लिए वो संशय बुद्धि बने। युक्ति युक्त बाबा कहते हैं सब बात करना सीख जाने का। नहीं आती है तो निमित्तों से सीखो, ऑब्जर्वेशन से सीखो, एक दो से सीखो, परंतु जीवन में विघ्नों को आने की मार्जिन मत दो। और वो तब होगा जब हम पहले तो दिल में एक बाबा को बिठाएंगे। जहां मेरा बाबा वहां मैं। जो मेरे बाबा को पसंद है वही मुझे करना है। इसीलिए किसी भी कदम को उठाने के पहले जल्दबाजी भी नहीं करना। आप सीधा घर में जाओ, रोज वहां आप रंगीन वस्त्र पहनते हो और घर जाकर के एकदम आप ऐसी साध्वी बन के माँ बाप के आगे खड़ी हो जाओ। पिता ज्ञान में नहीं, वो देखेगा अरे इसको क्या हो गया। आप कहेंगे अभी से मैं यही वस्त्र पहनूंगी, तो पिताजी हैरान हो जाएगा कि इसको क्या हो गया। इसको तो भेजा कि भाई ये तो कुछ अच्छा सीख के आएगी, ये सीख के आई सफेद वस्त्र पहनना नहीं। अपने वर्च्यूज, अपने जो वैल्यूज हैं, गुण हैं, जो बाबा ने सिखाए, जो यहाँ आप अपनी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हो ना, उन ज्ञान रत्नों की वैल्यू बढ़ाना अपनी धारणाओं से। बाबा हमेशा कहते थे पहले करना फिर बोलना, तब तक बोलना नहीं। इसका मतलब चुप भी नहीं रहना, नहीं तो कहेंगे हमारी बेटी को क्या हो गया, इतना बोलती थी, आई है जब से माउंट आबू से, मधुबन से, बोलती नहीं है कुछ। रूहानी दृष्टि देना सीखा तो जो भी कोई बोलता है तो बस ऐसे देखती रहती है। आप सोचेंगे मैं प्रयोग करूं, मेरी रूहानी दृष्टि का प्रभाव डालूं, लेकिन प्रभाव के बदले में क्या हो जाता है, कुप्रभाव पड़ जाता है कि मेरी बच्ची को क्या हो गया। हाँ,
तो ऐसा काम भी नहीं करना है। तो समझ में आया कि अलौकिक जीवन में क्या क्या विघ्न आते हैं और उन विघ्नों से मुझे कैसे अपने को पार करना है। चाबी तो एक ही होती है, हाँ, मास्टर की कौन सी है अपनी? एक ही शब्द मेरा बाबा। हाँ, अलग करो तो दो शब्द, मेरा बाबा, बस यही हमारी चाबी है। इसी चाबी को लेके घूमो। अभी तो वो फैशन नहीं है, नहीं तो माताएं कन्याएं क्या करती थी, कमर में चाबी का वो गुच्छा लगा के घूमती हैं। तो हम अपनी चाबी कहाँ लगा अपने पास लेके घूमेंगे? अपने मन के अंदर, दिल के अंदर और बुद्धि के अंदर। तो इसीलिए बस मेरा एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बस बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि, तो क्या होगा? निश्चय बुद्धि की सदा विजय ही विजय। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से मेरा समय भी हो गया है और हम आपसे छुट्टी लेंगे। सदा ऐसे हंसती रहो, मुस्कुराती रहो, माया को मत देखना। माया को देखेंगे आपकी हंसी छीन लेगी। माया को सखी मत बनाना। माया की मेहमान नवाजी भी नहीं करना। माया की मेहमान नवाजी करेगी तो वो आपके पास बैठ जाएगी, फिर धक्का मार के भी निकालोगे ना, नहीं निकलेगी। इसीलिए माया के आने से पहले ही अनुभवियों से अपनी श्रीमत या राय लेने की कि मैं इस हालत में क्या करूं। मुझे ऐसे ऐसे विचार आते हैं, और वो सुनाने में कभी डरना मत। रोग यदि हम किसी सर्जन से या अपने दिलदार से छिपाएंगे तो हमारे रोग को मिटाएगा कौन? फिर आप ज्यों ज्यों दवाई करते जाएंगे रोग बढ़ता ही चला जाएगा। और कभी किसकी सुनी सुनाई पर आना मत। बाबा कई बार कहते हैं, हाँ, कई ऐसी अनुभवी बहनें भी होंगी जो पहले ब्रह्मा कुमारी बन के सेंटर पे रही होंगी, फिर किसी के साथ भाग भी गई होंगी, शादी भी की होंगी, किसी ने कुछ किया होगा, किसी का कुछ लफड़ा। अब वो बहन आपको मिल जाती है तो वो आपको अपने अनुभव के आधार पर कहेगी, मैं मेरे अनुभव के आधार पर बताती हूँ। परंतु ये जरूरी तो नहीं जो उसको अनुभव हुआ वही अनुभव मेरा भी हो। ज्ञान को याद करना। ड्रामा में हर एक एक्टर का पार्ट क्या है, एक जैसा होता है? नहीं होता। उसने कहीं गलती की, उसका उसको फल मिला। कर्मों की गति याद करना। इसीलिए कभी किसी की बातों में आकर अपने निर्णय को बदलना मत। अगर आपने निर्णय बदला तो गए काम से। क्या हम लोगों को ऐसे बोलने वाले, कहने वाले, राह से भटकाने वाले नहीं मिले होंगे? बहुत मिलते हैं। अभी तक हमें अपने ईश्वरीय परिवार से भी हमें अलग करने के लिए बहुत कुछ बातें इधर उधर की सुनाते हैं, लेकिन हम उनको हाथ जोड़ के बता ही देते हैं पहले से। अगर यही बातें आपको करनी हैं तो प्लीज ये बातें करने आप यहां मत आइए। हम तो आपको भी कहते हैं ऐसा सोचना छोड़ो, ऐसा बोलना छोड़ो, ऐसा देखना छोड़ो, ऐसा सुनना छोड़ो। बाबा कहते हैं नेगेटिव को भी पॉजिटिव करो। तो हिम्मत से कह देने का। अगर आपको आज कोई गलत रास्ते पर चलने को कहे कोई सखी, तो आप मानेंगे क्या उसकी बात? नहीं मानेंगे। तो इसीलिए अपने बाबा की सदा लाज रखना। हाँ, कन्हैया की कन्याएं हो, बाबा की अति प्रिय हो। और हमारे ईश्वरीय परिवार में भी सभी ईश्वरीय परिवार के सदस्यों की आप प्रिय कन्याएं हो।
तो अपना प्रिय का स्थान ऐसे ही बना के रखना, परंतु बाबा के दिल में। हाँ, बाबा को प्रिय, भूल से भी कहीं और किसी को प्रिय मत बन जाना, नहीं तो वो आपका अपहरण करके ले जाएंगे, अपना बना के ले जाएंगे। हमको तो किसको अपना बनाना है? बाबा को। बस बाबा तू मेरा और मैं तेरी, ठीक है? फिर बोलो बाबा मेरा मैं तेरी। कौन सा गीत गाएंगी? फिर हम उठे, अभी बजाएंगे हमारे भाई लोग। देखो बहुत अच्छे अच्छे गीत ये लोग बजाते हैं। पैगाम बहारों के मिलने लगे हैं, मिले तुम जो फूल खिलने लगे